कभी सोचा है कि हमारी आंखें जो देखने में इतनी छोटी हैं, असल में दुनिया के सबसे एडवांस्ड कैमरों में से एक हैं? चलिए, आज इस कमाल की बायोलॉजिकल मशीन के अंदर एक सफर पर चलते हैं और इसके राज को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये छोटा सा गोला जो हमारे सिर में आराम से फिट हो जाता है, बाहर की रोशनी को हमारी हकीकत में, हमारे अनुभवों में कैसे बदल देता है? कहानी शुरू होती है रोशनी की एक मामूली सी किरण से। हमारे आज के सफर के ये 6 पड़ाव होंगे। हम एक एक करके आंख के हर हिस्से को और उसके काम को बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए अपनी आंखों को एक जीते जागते हाईटेक कैमरा की तरह देखते हैं। सच कहूं तो ये तुलना इसे समझने का सबसे आसान तरीका है। देखिए, हमारी आंख सिर्फ एक कैमरा नहीं है, ये एक स्मार्ट कैमरा है। इसका काम सिर्फ लाइट को कैप्चर करना नहीं है, ये उसे फोकस करता है और फिर उसे एक ऐसी भाषा में बदलता है जिसे हमारा दिमाग समझ सके। तो प्रकाश की ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? आंख के अंदर दाखिल होने के लिए उसे किन किन दरवाजों से होके गुजरना पड़ता है? आइए देखते हैं। सबसे पहला दरवाजा है कॉर्निया। ये हमारी आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी खिड़की है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर मतलब करीब 2/3 रोशनी यहीं पर मुड़ती है, या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्ट होती है, बिल्कुल एक कैमरे के फिक्स्ड लेंस की तरह। कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस, हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा जो किसी की आंखों को भूरा, नीला या काला बनाता है। इसका काम है प्यूपिल यानी आंख की पुतली के साइज को कंट्रोल करना, ठीक कैमरे के अपर्चर की तरह। जब रोशनी तेज होती है तो ये सिकुड़ जाती है और अंधेरे में फैल जाती है। अच्छा, तो लाइट अब आंख के अंदर तो आ गई, पर असली चुनौती तो अब शुरू होती है, एकदम परफेक्ट फोकस हासिल करना। और यहीं पर हमारी आंख का असली जादू देखने को मिलता है। ये जादुई काम करता है हमारा प्राकृतिक लेंस। ये कोई मामूली लेंस नहीं है, ये एकदम लचीला है। जब हम पास की चीजें देखते हैं तो ये मोटा हो जाता है और दूर की चीजों के लिए पतला। अपना आकार बदलने की इस शानदार काबिलियत को अकोमोडेशन कहते हैं। ये एक तरह का ऑटो फोकस जूम लेंस है। और अब एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, हमारे आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वो असल में उल्टी होती है। जी हां, पूरी तरह से उल्टी। हमारा दिमाग इस उल्टी तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है ना? अब बात करते हैं उस स्क्रीन की जहां ये उल्टी इमेज बनती है। इसे रेटिना कहते हैं और ये हमारे कैमरे का डिजिटल सेंसर है जहां असली एक्शन होता है। रेटिना पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं और यहाँ हमारे 2 सुपर हीरो हैं, रॉड्स और कोन्स। इनका काम है रोशनी को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना। पहले हैं रॉड्स। अंदाजा लगाइए कितने? हर आंख में करीब करीब 12 करोड़ रॉड्स। जी हाँ, 12 करोड़। इनकी वजह से ही हम कम रोशनी में या तारों भरी रात में भी देख पाते हैं। और फिर आते हैं कोन्स। इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। संख्या में भले ही कम हो, पर इनका काम बहुत बड़ा है। ये हमें दुनिया के सारे खूबसूरत रंग दिखाते हैं और हमें बारीकियां देखने में मदद करते हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में समझे तो रॉड्स रात के हीरो हैं जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं, और कोन्स दिन के हीरो हैं जो हमारी दुनिया को रंगों और डिटेल से भर देते हैं। तो इसे बस ऐसे याद रखना है, रॉड्स मतलब नाइट विजन और कोन्स मतलब डे और कलर विजन। सिंपल। ठीक है, तो लाइट पकड़ी जा चुकी है, उसे सिग्नल में भी बदल दिया गया है। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, इस सिग्नल को उस तस्वीर में बदलना जिसे हम असल में देखते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी कुछ ऐसी है। लाइट आंख में आके मुड़ती है, लेंस उसे फोकस करता है, रॉड्स और कोन्स उससे सिग्नल में बदलते हैं और आखिर में हमारा दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस करके एक पूरी फिल्म की तरह हमारे सामने चलाता है। हमारे कोन्स कितने पावरफुल हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 3 तरह के कोन्स, लाल, हरे और नीले की मदद से हमारी आंखें लगभग 1 करोड़ अलग अलग रंगों में फर्क कर सकती हैं। ये कुदरत का अपना हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है। ये सारा सिग्नल ऑप्टिक नर्व नाम की एक केबल के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। लेकिन जिस जगह से ये नर्व आंख से बाहर निकलती है वहां कोई रॉड्स या कोन्स नहीं होते। इसी जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। पर हमें यह महसूस नहीं होता क्योंकि हमारा दिमाग दूसरी आंख से मिली जानकारी से उस खाली जगह को भर देता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये शानदार कैमरा ठीक से काम ना करे? चलिए अब कुछ आम दिक्कतों पर भी एक नजर डालते हैं।
ये कुछ आम परेशानियां हैं, जैसे मायोपिया, जिसमें पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। हाइपरमेट्रोपिया में इसका ठीक उल्टा होता है। मोतियाबिंद में आंख का लेंस ही धुंधला हो जाता है, और रतौंधी में विटामिन ए की कमी से हमारे नाइट विजन वाले रॉड्स ठीक से काम नहीं कर पाते। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं है। आंखें तो बस डेटा इकट्ठा करती हैं। असली जादूगर तो हमारा दिमाग है, जो इस डेटा को लेकर हमारी जीती जागती रंगीन दुनिया बनाता है, जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर आंख एक कैमरा है और दिमाग एक सुपर कंप्यूटर, तो फिर देखने का अनुभव किसे होता है? वो कौन है जो इस सब को महसूस करता है? हमारी चेतना आखिर कहाँ है? इस पर सोचिएगा जरूर।